अस्सलाम वालेकुम जी। रिगार्डिंग फ्यूचर मैंने आपको पहले भी एक गुज़ारिश की थी कि अपनी-अपनी एक सोच होती है, अपना-अपना एक ज़ाविया होता है देखने का, अपना-अपना एक तजुर्बा होता है और अपना-अपना एक एजेंडा होता है। मैं और मलिक नवीद साहब हमने इज्तमाइयत की बात की, जब भी की इज्तमाइयत की बात की, कभी ज़ातियात की हम लोगों ने बात नहीं की, कभी ज़ात को मद्देनज़र रख के फ़ैसला नहीं किया। मलिक नवीद साहब की एक आदत है कि जब भी कोई कहीं पे भी कोई मीटिंग हुई तो उन्होंने सबसे पहले एक हलफ खुद दिया कि मैं अपनी ज़ात की बात नहीं करूँगा, मैं इन लाखों ख़ानदानों की बात करूँगा और मैं आप तमाम अहबाब से भी यही एक्सपेक्ट करूँगा कि इन लाखों ख़ानदान जो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमें सिर्फ़ उनके लिए बात करनी है। तो जो हमारे बस में था, मैं बार-बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, वो आपके सामने है। फिर जो हालात व वाक़यात पैदा हो गए, अब चूँकि ऐसे अहबाब आए हैं माशाअल्लाह से कि जिनका दावा है कि चूँकि बहुत ज़्यादा वो माशाअल्लाह इंतहाई असर रसूख़ वाले लोग हैं। उनके अदलिया में भी रिलेशंस हैं, उनके इदारों में भी रिलेशंस हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट में भी उनके रिलेशंस हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए है कि जिस तरीके से क्या कहते हैं अ, वो जो कह रहे हैं अल्लाह करे इंशाअल्लाह वो वैसे का वैसे ही करें। ये तो है उनकी स्टेटमेंट ना कि वो इंशाअल्लाह करवा देंगे। लेकिन मैं कानूनी नुक्ता निगाह से मैं बात करना चाहूँगा कि कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अनटिल अनलेस जब तक फर्द जुर्म आयद नहीं होता, फर्दर प्रोसीडिंग नहीं हो सकती हैं। मैंने एक गुज़ारिश की थी कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है और ये एक कानूनी जंग है और उसमें टीम भी चेंज हो सकती है, हमारी भी और इवन के इदारे की भी, इवन के जज साहब भी चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और तो वो भी कुछ नज़र नहीं आया लेकिन हमारी लीगल टीम जो है वो चेंज हो चुकी है एंड होप फॉर द बेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर अगली पेशी पे 6 जो नामज़द मुल्ज़मान हैं, अगर वो सारे पेश हो गए तो फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा और यकीनन जो अहबाब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी सैफुर रहमान नियाज़ी साहब जो है वो वहाँ पे प्लेट में रख के अपने आप को पेश कर देंगे कि वो उनके मुँह में लुक़मा डालेंगे, उनको प्रेशराइज़ करेंगे कि आप ये स्टेटमेंट लिख के दें, ये कर दें, वो कर दें। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, एक कॉमन सेंस वाली बात है, उसकी जगह पे अपने आप को रख के देख लें। उन्होंने एक ही बात करनी है कि जी नो, मैंने कुछ भी नहीं किया और उनको यही कहना चाहिए है। और फिर उसके बाद आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी है, जिसे कहते हैं ट्रायल और ट्रायल में जो मुझे समझ में आती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी होना वो है जो माशाल्लाह हमारे जो ऑनरेबल जज साहब हैं वो उन्होंने डिसाइड करना है, ऑनरेबल कोर्ट ने करना है और उनका फैसला सर आँखों पे होगा। ट्रायल में जो चीज़ मैं फ़ील कर रहा हूँ, वो ये है कि पहले मरहले में को-एक्यूज़्ड जो है, जो शरीक मुल्ज़मान हैं, उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाएगा और जैसे ही कोई एक शख़्स, सिंगल पर्सन बरियत की तरफ जाता है, तो फिर इंशाअल्लाह पीछे लाइन लगनी है और अगर किसी एक की बरियत होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यू नैब लॉज़ के तहत ही बरियत होगी, वैसे नहीं हो सकती है। ये ज़हन में रखिएगा। तो अगर न्यू नैब लॉज़ अप्लाई हो गए, तो फिर न्यू नैब लॉज़ ये भी कहते हैं कि साहब भाई के बैंक अकाउंट्स जो हैं और जो उनकी फ्रीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अनफ्रीज़ कर दिया जाए। उसमें कोई इस तरीके की चीज़ नहीं हो सकती कि जी ये ऐसे कर लिया जाए, तो ये ऐसे कर लिया जाए, नो। लॉ को जो है वो देखा जाएगा। मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारी जो अदलिया है, उसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ लॉ। चूँकि वो लॉ की पाबंद हैं, जो उनको आइन और कानून कहेगा, उन्होंने उस चीज़ को फ़ॉलो करना और कानून के मुताबिक उनके बैंक अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं। लेकिन ये सारा सिलसिला रुका हुआ है सिर्फ़ फ़र्द जुर्म की वजह से, जैसे ही ये होगा तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी भी लम्हे आफ्टर जिसे कहते हैं ना फ़र्द जुर्म, वो कभी भी जो है वो दिन आ सकता है कि किसी एक की बरियत हो जाएगी, केस में से कोई 1-2 या हो सकता है 5 के 5 जो शरीक मुल्ज़मान हैं, उनकी बरियत हो जाए, बाइज़्ज़त बरी हो जाए वो, तो फिर पीछे बचा क्या? और फिर साथ ही समझ लें कि अकाउंट्स ओपनिंग के लिए जो है वो सिलसिला शुरू होगा
اور यहाँ میں एक चीज़ और भी वाज़ेह कर दूँ कि चूँकि इट्स अ प्रोसीडिंग, आपको पता है कि प्रोसीजर को अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो हमारे सामने रिसेंटली ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का जो है वो सीन है कि नैब से भी उनका केस निकल गया, बरी भी हो गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन बैंक अकाउंट्स उनके अभी तक सीज़ हैं। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने वापस फिर नैब में भेज दिया है। तो ये चीज़ें हैं, इट डिपेंड्स, कुछ नहीं कहा जा सकता। फाइनल जिसे कहते हैं ना, कोई हार्ड एंड फास्ट अगर कोई डेट की बात अगर कोई कहे, तो वो कहना जो है वो कबल अज़ वक़्त होगा।